देखिए राजीव जी, जो एक कांग्रेस का चुनाव शिविर है, यह कांग्रेस ने कम से कम यह स्पष्ट कर दिया कि जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की स्थिति है और जो गैर सांप्रदायिक राजनीति रही है कांग्रेस की, उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। संगठन को मजबूत करने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा और आप यह मान के नहीं चल सकते हैं कि ऐकिक नियम से कि 4 साल, 10 साल, 5 साल के बाद सरकार चली जाएगी और आप सत्ता में आ जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस लीडरशिप ने यह क्लियर कर दिया कि भाई संघर्ष आपको करना है और संघर्ष करने के लिए आपको जनता के बीच में जाना ही जाना है। आप राहुल गांधी के भाषण की के वाक्यों को लेकर के आप हम कुछ भी आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि मैं किसी से डरता नहीं क्योंकि मैंने एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। उसके बाद उनका ये वाक्य आता है कि मैंने भारत माता से तो आप इन दोनों वाक्यों को जोड़कर आप देखेंगे तो आप इस किसी एक कोई विवाद की स्थिति बनती नहीं है कि वो किसके बारे में क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी किस हिस्से में बात कर रहे हैं, इसमें कोई बहस नहीं कि कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ही पास है। जो वो कहेंगे वही वह कांग्रेस की लीडरशिप इस बात को कर रही है। जो बात की जा रही है कि क्षेत्रीय दलों के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि क्षेत्रीय दलों में से कोई भी दल ऐसा नहीं है जो सीधे सीधे राष्ट्रीय पैमाने पर बीजेपी से लड़ने की स्थिति में हो। या तो वह कभी ना कभी बीजेपी से समझौता कर लेता है या उन दलों से समझौता कर लेता है जो बीजेपी से समझौता किए रहते हैं। तो आपके पास अगर यह स्पष्ट नीति नहीं होगी कि आप इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे कैसे, एक साफ संदेश आप नहीं देंगे, एक वैकल्पिक विचारधारा लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तो फिर लड़ कैसे पाएंगे आप। तो और दूसरी चीज है कि क्षेत्रीय दलों की आलोचना का मतलब बिल्कुल नहीं है कि भविष्य में क्षेत्रीय दलों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की बड़ी ताकत है और उन क्षेत्रीय दलों से बगैर मिले उन राज्य विशेष में आप बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो कांग्रेस का भी कहना नहीं है, ये किसी नेता ने नहीं कहा कि हम क्षेत्रीय दलों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये जरूर कहा कि कांग्रेस के पास ही वो ताकत है कि जो राष्ट्रीय पैमाने पर बीजेपी के साथ लड़ सकती है, और ये तथ्य भी है। तीसरी बात जो मुझे बात समझ में आई कि कांग्रेस ने यह भी बड़े लीडरशिप में साफ किया कि जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं उनको तरजीह दी जाए और युवाओं के बीच और जो अनुभवी लोग हैं उनके बीच एक तालमेल रखा जाए। दूसरी चीज, एक हम लोग बार बार इस बात को कर रहे हैं कि 5 साल का एक रास्ता निकाल लिया गया है गांधी परिवार को या जो बड़े घराने हैं उनके लोगों को एकोमोडेट करने के लिए। आप उनकी बात को सुनिए कि उन्होंने ये कहा कि अगर किसी एक परिवार से कोई नया व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात या पद की बात करता है तो उससे यह कहा जाएगा कि 5 साल तक वो संगठन में काम करे, उसके बाद उसके कैंडिडेचर पर विचार किया जाएगा। और अब 5 साल की जो बात की, जो आपका सिटिंग एमपी है, पार्टी का जो सिटिंग एमपी उसको हटा थोड़ देंगे आप, अगर एक ही परिवार से दोनों आ रहे हैं तो। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो संगठन कमजोर ही कमजोर होगा। जो मैं समझता हूं कि इस चिंतन शिविर से जो बात सामने आई है कि पार्टी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने की बात कही है और एक क्लियर कट नक्शा लेकर के सामने आया है। दूसरी बात, आम लोगों से जुड़ने की बात पार्टी का आह्वान है कि एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ नेता तक लोगों के बीच में जाएं और संघर्ष का ही रास्ता अख्तियार करें। इस इंतजार में न रहें कि कोई चीज स्वाभाविक रूप से घट जाएगी और आप किसी पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे। तीसरी बात, पार्टी ने बड़े साफ तरीके से कहा है कि जो एक बात आरोप इनके ऊपर हमेशा लगता रहा है कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात, उससे भी पार्टी ने अपने आप को अलग किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अल्पसंख्यकों की बात को लेकर के, दलितों की बात को लेकर के, आदिवासियों की बात को लेकर के संघर्ष करेंगे और वही हमारा मूल मेरी विचारधारा होगी और पार्टी अपने विचारधारा को नहीं छोड़ेगी। मेरी यह मान्यता है कि शिविर से कांग्रेस एक नए अपने रोड मैप के साथ बाहर आई है और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने में सफल रही है। जी।